मम्मी उठी उस टाइम पे। मैं बहुत स्ट्रांग भी हूँ। मम्मी उठी और मम्मी ने अपना सिर पीछे से पकड़ा और मम्मी का हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम लोग तो एकदम अच्छे कंडीशन में नहीं है अभी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मम्मी की हालत। हम लोग वीडियो भी नहीं बना पा रहे और लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ, मम्मी के साथ क्या हुआ। हम लोग तो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, पर मम्मी तो फिजिकल ट्रॉमा से भी गुजर रही है। तो ये परसों के दिन की बात है, आप लोग देख सकते हो मम्मी के सिर पे पट्टी लगा हुआ है। तो परसों के दिन शाम को हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। 20 तारीख की बात है ये, आज 22 है तो 20 तारीख की बात है। आप लोग को पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है, मुंबई में एक्सट्रीम बारिश चल रही है। तो उस दिन भी शाम को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश चल रही थी और मम्मी अपने फ्रेंड के पास जा रही थी। मम्मी रेडी वेडी होके अपने फ्रेंड के पास जा रही थी, मार्केट भी जा रही थी। हाँ, मार्केट भी जा रही थी और कुछ सामान भी लेने जा रही थी, जो कि मम्मी का रोजमर्रा का काम रहता है। किसी का बर्थडे भी था तो मम्मी केक लेने भी जा रही थी, मतलब काफी सारे काम मतलब मम्मी करने जा रही थी शाम को। तो 7:20 का टाइम था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मैं बेला को लेके बाहर उसका सुसु पट्टी का जो भी करवाना रहता है शाम का, तो मैं वो करवा रही थी और मुझे पता भी नहीं था, जस्ट मैं बाजू में थी, पर इतनी जोर से बारिश चल रही थी कि आपके सामने भी अगर कोई बात कर रहा है 1 मीटर में 2 मीटर में आपको सुना ही नहीं देगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सट्रीम बारिश हो रही थी। और मैं जब बाहर निकली थी तब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और मैं छाता लेके नहीं निकली थी। तो जब बारिश हो रही थी ज्यादा तो मैं एक बाजू वाले रो हाउस के, मतलब बाजू वाले बंगलों के वहां पे छुप गई थी बेला को लेके। तो मैं सोच रही थी कि जैसे बारिश खत्म होगा तो मैं घर पे आ जाऊंगी बेला को लेके। उतने में ही मम्मी ने सोचा कि मैडी भीग रही होगी, मैं छाता देने जाती हूँ। जाते जाते हाँ, तो मम्मी जैसे ही छाता देने जा रही थी तो मम्मी घर के सामने ही गिरी और बहुत बुरी तरीके से मम्मी का सर फट गया पीछे से। मैं सारे जो है मैंने जितना भी वीडियो ले पाई हूँ, जितना भी फोटोज ले पाई हूँ, जितना भी है मैं सब अटैच कर दूंगी। बहुत मम्मी का ब्लड लॉस हुआ है, वो जो ब्लड वाला एरिया है वो मैं कवर कर दूंगी, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के हिसाब से ब्लड हम लोग नहीं दिखा सकते और वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है वो ब्लड वगैरह देखना। सडनली मम्मी गिरी और धड़ाम से मार्वेल है हमारे घर के सामने, सीढ़ी में मार्वेल लगा हुआ है, तो उसमें मम्मी का सिर टकराया पीछे से। और सीसीटीवी फुटेज जो है वो मैं एंडिंग में आप लोग को दिखा दूंगी, मैं लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी कि मम्मी कैसे गिरी, वो आप लोग को दिखेगा और आपका दिल दहल जाएगा वो वीडियो देख के। तुरंत वो गिरी, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी और वो उठ गई। मम्मी उठी उस टाइम पे। मैं बहुत स्ट्रांग भी हूँ। मम्मी उठी और मम्मी ने अपना सिर पीछे से पकड़ा और मम्मी का मतलब मम्मी को एहसास हुआ कि ब्लीडिंग हो रहा है। तो तुरंत मेरा भाई वहां पे था, जस्ट वो भी घर से बाहर निकल रहा था, क्योंकि भाई के साथ ही मम्मी जाने वाली थी मार्केट जो भी है। मम्मी ने भाई को बोला कि मेरा सर फूट चुका है। तो एज यूजुअल मेरे भैया ने हाथ लगा के वहां पे देखा तो एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो रहा था, एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो रहा था। मम्मी के पूरा चेहरे पे, मम्मी के पूरा कंधे पे, पूरा मम्मी का हाथ में पूरा, मतलब जो भी मम्मी ने कपड़ा पहना था वो आगे से पीछे से पूरा ब्लड से लथपथ हो चुका था। ठीक है, और मुझे ना बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ठीक है, मुझे लगा कोई हंस रहा है, मेरे घर पे कोई मस्ती कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डॉग्स हमारे पास है तो मस्ती मजाक चलता रहता है। पानी चिल्ला रही थी ना। हाँ। बाबा बड़े वाले भैया को मेरे दीदी आई है कलकत्ता से गणपति पूजा के लिए। तो भगवान का शुक्र है कि घर पे बहुत सारे लोग थे और सबसे ज्यादा शुक्रिया मेरे भाई को, उसने तुरंत, मतलब मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं होती, वो मैं आपको बताती हूँ कि तब मेरे को आवाजें आ रही थी और जोर से मतलब बारिश हो रही थी। तब मैंने मेरे भाई को कार की तरफ भागते हुए देखा। ठीक है, मेरे भैया को कार की तरफ भागते हुए देखा और मैंने बोला क्या हुआ,
उसके गले से तब आवाज नहीं निकल रही थी गाइस। तब उसने धीरे से मुझे बोला भागते भागते उस बारिश में कि मासी का सिर फूट गया है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कुछ ही दूर थी, 5-6 कदम दूर थी मेरे घर से। मैं फिर उसी बारिश में भाग के घर पे आई और जैसे ही मैंने देखा मम्मी घर के सामने खड़ी थी और पूरा खून में लथपथ हो चुकी थी। ना मैं कुछ उस टाइम पे बोल पा रही थी, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा था, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मेरी मम्मी को क्या हो गया। मतलब कोई ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी मम्मी को या हमारे किसी को भी खून में देखना। तो मैंने देखा और उस टाइम पे मेरे भैया का इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि उसने तुरंत गाड़ी निकाला, वरना अगर वो गाड़ी नहीं निकालता और गाड़ी में हम लोग नहीं बैठते उस टाइम पे, पता नहीं मम्मी का कितना ब्लड लॉस हो जाता। और मैंने तब उतनी बारिश में जोर जोर से 5-6 बार मैंने चिल्लाया शिवा का नाम लेके। शिवा को सुनाई दिया होगा आधा अधूरा, पता नहीं। तब तक मम्मी को गाड़ी में बिठाया और मैं गाड़ी में बैठी और तुरंत हम लोग हॉस्पिटल गए। और थैंक गॉड हॉस्पिटल जो है ये हमारे एरिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो हमारे घर के बाजू में ही है। जस्ट 2 मिनट्स हमें कार में लगा, बीच में एक दीवार है। हाँ, मतलब 2 मिनट्स लगा हमें उस हॉस्पिटल तक पहुंचने में। और थैंक गॉड हम लोग जल्दी से पहुंचे इमरजेंसी रूम में। अगर कोई घर पे नहीं होता ना तो भी ऐसे बांध के हाथ पकड़ के अस्पताल जा सकते हैं, इतनी नज़दीक है वो। ऐसा मैंने सोचा था कि मतलब नहीं, अगर मम्मी को हम ये लोग जीप पे थे, पता है, तो वही तभी आए थे। ऐसा सिचुएशन हो अगर तो इतनी नज़दीक है वो अस्पताल, ये शुक्र है हमारा घर की है, बाजू में ही है, इतने एकदम जल्दी भाग के हम जा सकते हैं। तुम उधर पहुंच के बहुत घबरा गए थे। हाँ, वो खून की स्मेल आ रहा था मुझे, और इतना ज्यादा ब्लड निकल दर्द हो चुका रहा था। खून की स्मेल बहुत आ रहा था मुझे, बहुत। इधर एकदम कच्चा खून, इधर एकदम क्लॉट और मेरे हाथ में तो वो स्मेल आ रहा था ना, तो मेरे इधर दर्द हो रहा था और घबराहट हो रहा था। तब बहुत मम्मी घबरा गई थी और मैं तब तक बिल्कुल भी नहीं रोई थी क्योंकि मेरा माइंड है ना प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये हुआ क्या है। मेरे को बिल्कुल भी मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। मैंने जब तक देखा नहीं था कि वो कितना ज़्यादा कटा है, ठीक है। तो इमरजेंसी रूम में हम लोग लेके गए। उसके 2 मिनट बाद ही शिवा और मेरे जो बड़े वाले भैया है वो स्कूटी से पहुंच गए एकदम बारिश में। और तब हमने देखा कि मम्मी के सिर के पीछे का जो हिस्सा है एकदम मिडिल में, मम्मी हाथ लगा के उधर दिखाओ, हाँ, एकदम पीछे का जो हिस्सा है मिडिल में वो फट चुका है, ठीक है। वो 2 हिस्से में ऐसे फट चुका है। और इधर के बाल भी अभी वो कट कर दिया है। वो तो करना ही पड़ेगा डॉक्टर को क्योंकि उनको घाव देखना था। तो पूरा फट चुका था और इतना ब्लड लॉस हो गया था। उन्होंने जल्दी से ब्लड को रोका दवाई ववाई लगा के और पट्टी वट्टी उन्होंने किया। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत CT स्कैन वगैरह कराया। तो रिपोर्ट्स तो मम्मी के नॉर्मली है, पर मम्मी अभी ऑब्जर्वेशन में है और बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट में है और बहुत सारी मेडिसिन मम्मी की चल रही है। और काफ़ी सारे क्लिप्स आप लोग देख सकते हो बीच बीच में मैं लगा रही हूँ। 3-4 दिन बाद गणपति पूजा है, आधा तैयारी कर लिया मैंने, आधा अभी बाकी है। मतलब गणपति भी है और हम लोग कैसे करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सिचुएशन गाइस किसी के ज़िंदगी में भी कभी भी आ सकता है। मतलब ये जो हमारे 2-3 दिन गुजर रहे हैं, 2 दिन आज तीसरा दिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा डर में हम लोग हैं। और मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसे गिरी और ये इमरजेंसी में मैंने पहली बार देखा कि इमरजेंसी में क्या होता है, CT स्कैन क्या होता है। भगवान का ये भी बहुत लाख शुक्र है कि मम्मी को स्टिचेस नहीं आए हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि स्टिचेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्टिचेस आते तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होता मम्मी के लिए। और मम्मी अभी हाई डोज में है, पेन किलर के हाई डोज में है। और CT स्कैन में भी नॉर्मल ही आया है रिपोर्ट सारे। और थैंक गॉड कि इस टाइम में मेरी मासी भी है घर पे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रही है। वरना मुझे तो पता नहीं था कि आज मेडी की शूट था, वो भी नहीं हुआ। मेरा शूट तो मतलब होता रहेगा, पर मम्मी जल्द से जल्द आप लोग प्रे करो कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए।
और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए प्रे करो और ऐसा दोबारा हमारे साथ कभी भी ना हो। प्लीज़ आप लोग ये प्रे करो, क्योंकि मैं मेरी मम्मी एक ही है और मैं भी मम्मी की एक ही हूँ। एक ही होता है माँ। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये ट्रॉमेटाइजिंग हो चुका है। मैं क्या बोलूँ, जब तक मेरी मम्मी कम्प्लीटली ठीक नहीं होगी तब तक मैं शायद ट्रॉमेटाइज ही रहूँगी, या फिर ज़िंदगी भर ही रहूँगी कि ये सोचूंगी कि उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था, भगवान ने बचा लिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि नहीं, मैं सीसीटीवी आप लोग को अटैच कर दूंगी, आप लोग को वीडियो देखो और आप लोग को दिखेगा कि मेरी मम्मी किस बुरी तरीके से गिरी है। और आप लोग भी सावधानी से रहो, हाँ क्योंकि होता है अचानक एक्सीडेंट इसको बोलते हैं, पर सब लोग सावधानी से चलना। अभी तो मुंबई में हमारे इधर बहुत बारिश, बहुत हालत खराब हो गया, चारों तरफ काई बन गया है, हर इधर जगह भी स्लीप फिसलन हो है। सकता है। हर जगह फिसलन है गाइस, और हर जगह मतलब पैर दबा दबा के चलो सब लोग और अच्छे से रहो। मैं तो बस यही बोलूँगी कि जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो कोई मायने नहीं रखता आपके पास क्या है क्या नहीं है, वो टाइम सबसे बुरा होता है। और बस मैं प्रे करूँगी और कि टाइम कुछ सोचता ही नहीं है, ब्लाइंड हो जाते हैं एकदम। जिनको होता है, जिनको चोट लगती है उनको तो बहुत ज़्यादा होता ही है, और उनके घर वाले अलग ही ट्रॉमेटाइज में चले जाते हैं। पर मैं बस ये प्रे करूँगी कि आप लोग अच्छे से रहो प्लीज़, और अपना ध्यान रखो। बारिश के मौसम चल रहा है, चारों तरफ एक जैसे बारिश हो रहा है ना, तो मेरे जैसा कोई गिर मत जाना ऐसे। अभी फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, एक एक करके अभी गणपति, फिर नवरात्रि, फिर दिवाली, सारे फेस्टिवल। सब लोग स्वस्थ रहना, अच्छा रहना। तो ठीक है गाइस, आप लोग देखो सीसीटीवी फुटेज मम्मी कैसे गिरी है। अगर आपको दिल में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा वो वीडियो तो मत देखो, सीसीटीवी वाला स्किप कर देना। और अभी रेसिपी की वीडियो, मैडिट्स की वीडियो कब बनेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, आप लोग अच्छे से रहो, बस मैं यही प्रे करूँगी। अपने मम्मी का ध्यान रखो, अपना खुद का भी ध्यान रखो। ठीक है गाइस, आप लोग सीसीटीवी देखो फुटेज, हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।